गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर डे और टाइम ऑफ इवनिंग और नाइट इट इज। हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द थर्ड लेवल। यार मजा आ गई पढ़ के एक्चुअली। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी बढ़िया स्टोरीज पिक करके लाते हैं एनसीईआरटी वाले, एंड नाउ आई नो दैट एनसीईआरटी का टीम बड़ा स्ट्रांग है एंड इसीलिए सबसे प्रिफर्ड बोर्ड है दैट इज सीबीएसई, जिसमें आप पढ़ते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, आखिरी तक टिके रहिएगा। द प्रॉब्लम विद किड्स इज पेशेंस थोड़ा कम हो गया है, हर चीज तुरंत चाहिए। मैगी भी 2 मिनट में बस बोलते हैं, बनती नहीं है बॉस। सो वी स्टार्ट, प्लीज स्टे राइट टिल द एंड। स्टार्ट, लाइन बाय लाइन पढ़ाना है बॉस। समराइजेशन कर लेंगे, अभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके, वी स्टार्ट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर on a stack of timetables that there are only 2. All right. अब यहां पे आप देखो, there's a word that is swear. इसका मतलब है शपथ लेना, कसम खाना, और एक मतलब और होता है जो आप बेधड़क करते हैं स्कूल में जब कोई नहीं देख रहा होता है, गालियां देना, that is swear. On a stack of timetables, stack ढेर लगा रखा है टाइम टेबल्स का। अब वो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल का और न्यूयॉर्क का, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड के जो प्रेसिडेंट्स हैं रेलरोड्स के, वो कसम खाएंगे इस बात पे कि केवल 2 ही लेवल्स हैं उनके पास, द फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल, बिकॉज टाइम टेबल बनता है उसी हिसाब से। बट आई से देयर आर 3, लेकिन अपन कहता बॉस देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जहां कोई नहीं पहुंचा है वहां ये भाई साहब पहुंच गए हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कुछ कल्पना है? टाइम टेबल, प्रेसिडेंट्स, सब लोग कहते हैं, सब ये क्लेम करते हैं, सब इशारा करते हैं केवल 2 लेवल्स हैं। अपना भाई क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूं तीसरा है, इन्होंने बनाया होगा, देख लेते हैं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। इशारा साफ है कि यार दिक्कत तो हुई है क्योंकि सेकेंड लेवल कोई बोल नहीं रहा है, थर्ड लेवल मेरे अलावा। तो मैंने क्या किया है कि भाई साइकियाट्रिस्ट दोस्त है मेरा, मैंने जाके उससे कंसल्ट किया कि देखो भैया दिमाग नहीं खराब हो रहा मेरा कहीं। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि भाई जीते जागते खुली आंखों से सपने देखना बंद कर, कुछ काम कर, चल चल तू अपना काम कर। ऑलराइट, ही सेड आई वाज अनहैप्पी। उसने बोला देख भाई तेरी प्रॉब्लम है, तुम दुखी हो, हम सब दुखी हैं, आप भी दुखी हो। 10 दिन रह गए एग्जाम का, यहां बैठना पड़ रहा है, क्या मजा आ रही थी यार, होली होली खेल रहे होते हैं, चलो कोई बात नहीं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, डर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू escape. अगर कोई मैरिड आदमी अपनी वाइफ से जाके बोले आई एम अनहैप्पी, तो उसके खुश होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। बीवी कहेगी हमारे रहते तुम खुश नहीं हो, ले नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा। ऑलराइट, हाँ, तो वाइफ ऑब्वियसली भड़क गई। तो समझाया उसको साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने, यार ऐसा नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी से वैसे दुखी हो, जस्ट दैट दुनिया में बड़ा गम है, तेरा गम और ज्यादा है, तू इससे भागना चाहता है, दैट इज इट, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट आई जस्ट वांटेड टू एस्केप। वेल, हु डजंट, कौन नहीं चाहता यार, कौन चाहता है झेलना भाई चीजों को जबरदस्ती। एवरीबडी I know wants to escape, but they don't wander, वो भटक नहीं जाते ऐसे ऐसे टहलते हुए, वो मैं कहीं और निकल गया था टाइप। हाँ, wander down into any third level at Grand Central Station. यार भागना सब चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कोई थर्ड लेवल ही बना ले रहा अपने मन में, और एक्चुअली बना भी रहा है और वहां पे चला भी जा रहा है। क्या पॉइंट्स हुए पहले पैराग्राफ के? नंबर 1, प्रेसिडेंट्स, टाइम टेबल्स, सब इशारा करते हैं, सब जानते हैं, सब कहते हैं देयर आर ओनली 2 लेवल्स। अपना बंदा कह रहा है मैंने तीसरा देखा है। थोड़ा सा इनको अंदाजा हुआ कि यार दिमाग सटक गया है। He went and talked to his psychiatrist. साइकियाट्रिस्ट बोले देखो दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम खुश नहीं हो यार। इस बात से बीवी भड़क गई। तो साइकियाट्रिस्ट ने फिर समझाया, अरे यार वैसे नाखुश नहीं हो, नाखुश इन द सेंस दुनिया में बहुत तकलीफें हैं और तुम उन तकलीफों से भागना चाहते हो। हमारा बंदा कहता है भागना कौन नहीं चाहता, लेकिन यार ऐसा थोड़े होता है कि एक पूरा अलग लेवल ही बना दो, बिल्डिंग ही खड़ी कर दो। बिल्डिंग खड़ी करो तो करो, वहां पहुंच भी जाओ, जो कि है ही नहीं। जैसे गोविंदा कहते हैं जो है ये नहीं वहां जाना कैसे, तो है ये नहीं यहां पे। दैट वाज द फर्स्ट पैरा, वी मूव टू द सेकंड वन। बट दैट्स द रीजन, ही सेड, माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। माय स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जांपल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज। रिफ्यूज माने रिफ्यूजीज क्या होते हैं? शरणार्थी। तो टेम्पररी रिफ्यूज मतलब दुनिया के इतने कष्टों से टेम्पररली ये बंदा जाके वहां पे शरण ले लेता है अपने स्टैम्प
कलेक्शन में। कहते हैं ना कोई हॉबी होनी चाहिए, जब हॉबी होती है तो आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के दुखों से थोड़े दूर हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो रीजन यही है कि आप सैड हो, और सारे दोस्त यही अग्री कर रहे थे। उन्होंने बोला एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यार हर चीज वहीं इशारा कर रही है। दे क्लेम्ड लाइक माय स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जांपल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन यार मेरे दादाजी को तो कुछ ऐसा जरूरत नहीं था, तब तो दुनिया बढ़िया मस्त शाम चल रही थी, वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करेंगे? Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4, practically every US issue. First day covers. ये first day covers आगे explain करेगा ये बंदा, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब वो कह रहा है भाई US का प्रेसिडेंट था, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करता था। कौन से गम में थे ये लोग, कहाँ escape करना चाह रहे थे? Friends and the psychiatrists, they all say that everything you do, including your stamp collecting, that points towards your being unhappy. तुम्हारे दुख की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है यार एक बात बताओ, दादाजी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट स्टैम्प कलेक्ट करते थे, दुनिया भी बढ़िया थी पहले। ये कौन से दर्द से भाग रहे थे, कौन से कष्ट से भाग रहे थे? इनको कौन सा मसान का गाना याद आ गया ये कि हमारा दुख खत्म काहे नहीं होता है? ऑलराइट, नाउ ही हैज एन आर्ग्यूमेंट। देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या होता है। एनीवे, Here's what happened at Grand Central. अब कहानी शुरू होती है, बोलता है यार देखो ये सब तो बातें होती रहेंगी, मैं बताता हूं ग्रैंड सेंट्रल में हुआ क्या था मेरे साथ। One night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. भाई साहब जल्दी में थे तो इन्होंने अपने अपटाउन डाउनटाउन, एक डेवलप्ड एरिया है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस हिसाब से बात कर रहा है। अपार्टमेंट जाना था तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबवे ले लेते हैं, इससे हमारी आपकी मेट्रो है, आपके शहर में शायद होगी, मेरे शहर में है, ऑलराइट, वो कहीं कहीं ऊपर से जा रही है सड़क के, कहीं कहीं नीचे से चली जा रही है, अंडरग्राउंड चली जा रही है। तो इन्होंने बोला सबवे ले लेते हैं फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, क्योंकि वो फास्टर है। ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं है, ज़ूज़ करके निकल जाओ। हाँ लेकिन अटक गई ना बाबू तो फिर पुल चढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? हाँ, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, नहीं पता यार ऐसा क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब नाम आया सबसे पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट का, जिसकी कहानी है क्या नाम? चार्ली। 31 years old and I was wearing a gabardine suit. ये एक यार वहाँ ना यूके में ना ठंड वंड बहुत पड़ती है, बारिश होती रहती, दिन होता नहीं, सूरज निकलता नहीं यार। ओके, हमारे यहाँ तो बढ़िया बिंदास 8 महीने गर्मी, मतलब असली रंग भूल जाता आदमी अपना कौन सा है। तो ये लोग ना एक गैबर्डीन का सूट सिलवाते हैं, इसमें पानी बेसिकली काइंड ऑफ रिपेल करता है, पानी अंदर नहीं जाता है। यार दिन भर पानी बरस रहा है, अंधेरा हो रखा है, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमारी तो थोड़ा टी शर्ट में मस्त घूम रहा है। अभी तो झाड़ा है तो मैंने जैकेट डाला हुआ है। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, वो हैट पे ऐसे यूं बैंड लगा के भाई साहब निकल पड़े थे ऑफिस से। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी, और यार इसी तरह के कपड़े बहुत सारे लोग पहने वहां पे घूम रहे थे, तो सब एक ही जैसे लग रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज से भाग भी नहीं रहा था। I just wanted to get home to Louisa, my wife. मेरी नीयत सिर्फ ये थी मैं किसी तरह घर अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंच जाऊं। That is it. I was not trying consciously, जानबूझ के कहीं भागने की मैं नहीं सोच रहा था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. Okay. Then I walked down another flight. जो सीढ़ियां हैं जैसे टक 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 4, फिर टर्न माला टक 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 4, ये जो 4 है ये फ्लाइट्स कहलाते हैं बेटा। ऑलराइट, फ्लाइट्स जहाज नहीं है, तुम ट्रेन में प्लेन भी जोड़ दो पता लगे बैठे बैठे, ऐसा नहीं है। फ्लाइट टू द सेकंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्क होता है इस तरह से दरवाजा, डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। बस सेकंड लेवल पे आए भाई साहब, और ये सब देखा देखी करते हुए गए मेले में खो गए। पुरानी पिक्चर में होता था कि तेरे भी यहां तिल है, मेरे भी यहां तिल है, हम जुड़वा हैं, हम भाई हैं, इनके साथ पता नहीं क्या हुआ आगे। बाय द वे सेकंड लेवल में बंदा खो जाता है। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. वो कह रहा है लेकिन वहां पे खोना बहुत आसान है, मैं ग्रैंड सेंट्रल से सैकड़ों बार आ जा चुका हूं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वो कह रहा है लेकिन हर बार कभी कभी मेरे को कोई नया दरवाजा मिल जाता है, कोई रास्ता मिल जाता है, कोई कॉरिडोर मिल जाता है, शायद उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा भूल भुलैया टाइप का है। ऑल राइट,
Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. भाई साहब एक बार गलत टनल में घुस गए, चलते 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 1 मील तय किया इन्होंने और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकले जाके। ये हाल है, ये आदमी सही लग नहीं रहा है गुरु। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. और एक बार 3 blocks away एक और बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में, वहां के ऑफिस में निकल आए थे। तो पहली बार नहीं था कि ऐसा ये खोए हैं, खोते रहते थे। चार्ली भाई साहब, नाम मत भूलना बेटा, चार्ली जी की कहानी है। चार्ली अंकल ऊपर तो बढ़ो। हाँ, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जब पेड़ ग्रो करता है तो रूट्स फैलाता है, और उसका कोई प्रॉपर एक रास्ता थोड़े कि यूं सीधी रूट निकलती है। वो तो अपने हिसाब से, वो कह रहा है यार ग्रैंड सेंट्रल ना कुछ ऐसा ही पेड़ जैसा है, क्या हो रहा है वहां पे, वो अपने हिसाब से फैला रहे हैं। तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है कहां पे क्या है। तो कभी मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच जा रहा हूं और कहीं मैं ऑफिस की बिल्डिंग में घुस जा रहा हूं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब वो कह रहा है मुझे ऐसा लगता है यार कि नीचे ना उसके टनल्स बने हुए हैं। एक टनल शायद टाइम स्क्वायर पे जा रहा है, एक टनल शायद सेंट्रल पार्क, द बिगेस्ट पार्क इन लंदन, दैट इज ऑल राइट। एंड मे बी बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक दुनिया से थोड़ा दूर रह के जीने का थोड़ा एक साधन है, एक प्लेस है। तो मैं इसके बारे में साइकियाट्रिस्ट से मैंने कोई खास बात नहीं की जब मैं कहां टनल होता हुआ रूजवेल्ट या फिर ऑफिस निकल गया था। The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब क्या ना, इनको अंदेशा हुआ यार कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बंदा चलता रहा। All I could slant, बेटा, it goes like this, that is slanting, सीधा लाइन और slanting. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Now, I didn't पास अ सोल, इसका मतलब क्या हुआ, सोल एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला। वैसे सोल तो आत्मा होती है, ठीक, लेकिन यहां पे जो मतलब है क्या है, आई डिड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन। मुझे खुद के ही पैरों की टक 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 सुनाई पड़ रही है। ऑल राइट, देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मींस ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। हॉलो, खोखला, एक खोखली सी आवाज आती है धीरे धीरे, और वहां क्या मिलता है, स्पेस ओपन है और लोग खड़े हैं आपस में बातें कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs, again short flight of stairs, कम सीढ़ियां, and came out on the 3rd level at Grand Central Station. और अब भाई साहब आ गए, प्रकट हो गए कहां पे, 3rd level of Central Grand Station। हमारे चैप्टर का नाम भी है The Third Level। 1, 2, he goes to the 3rd level. For just a moment, I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. एक मोमेंट तो लगा कि यार कुछ घूम टहल के लगता वापस 2nd लेवल पे आ गए। देन ही रियलाइज कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, कमरे छोटे हैं, लोग कम है, टिकट विंडोज भी कम है, एंड ट्रेन गेट्स भी कम है। सब कुछ कम है, कुछ लग रहा है इस जमाने का नहीं है शायद। एवरीथिंग इज स्मॉलर एंड लेसर. And the man in the booth wore a green eye shade, glasses, and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. और लपलपाती जिसे कहते हैं, टिमटिमाती, झिलमिलाती नहीं, एक होती है लपलपाती, तो फ्लिकरिंग इज दैट. ऑलराइट, कंसिस्टेंटली नहीं जल रहा है वो. Then I saw why. They were open flame gas lights. और वो आज के जमाने के बल्ब्स या ट्यूब्स नहीं थे, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे, इसीलिए वो टमटम लपलप कर रहे थे. ओके, they were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light. एक जो है चमक आई, glint of light caught my eye. आंखों में आई मेरी. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अपने जेब से एक बंदा सोने की घड़ी निकाल रहा था, पैसा बहुत है उनके पास. A man was pulling, okay. He snapped open the cover. ऐसे, वो रिस्ट वाली घड़ी नहीं थी, वो पॉकेट में रखने वाली घड़ी थी. निकाला, कवर खोला, glanced at his watch
वॉच एंड फ्राउन, और फ्राउन किया इस तरह से, यार लेट हो रहा है यार, समझ नहीं रहे लोग. हाँ. He wore a derby hat, derby वो जो हॉर्स रेसिंग में कहते हैं उसको. A black 4-button suit with tiny lapels. Lapels ये जो होते हैं यहाँ पे ना, वो जैसे कोट में ये, this is a lapel, ठीक. And he had a big black handlebar mustache. मूछे ऐसे वाली, हाँ, यूं नीचे से ऊपर, तब रखते होंगे. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और आसपास देखने पे इनको एहसास हुआ कि यार हर बंदे ने कपड़े कुछ ऐसे पहने हैं जैसे लोग 1890s में पहनते थे. ये आज का फैशन नहीं लग रहा जिस टाइम का चार्ली बंदा है. I never saw so many beards. इतनी दाढ़ियां नहीं देखी. Sideburns जो हम कलम कहते हैं, ये तो sideburns मतलब यहां तक ऐसे से कर रखे लोगों ने, इतने बड़े बड़े, ठीक. मूछे भी, ये भी, मतलब चेहरा छुपा ही लो पूरा तुम. ऑलराइट. एंड फैंसी mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. 1890 का फैशन फिर से समझाने की कोशिश की जा रही है. Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse, एक और नजारा, of a locomotive. अब वहां से उसके पीछे से एक छुक छुक करती शायद ट्रेन आ रही है, लोकोमोटिव आ रही है. A very small Carrier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. And इतना देखने के बाद इनको ये तो अंदाजा हो गया कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं किसी और टाइम जोन में आ गया हूं, ये आज की बात तो नहीं है. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack, जो बंडल है, ढेर है, of papers at his feet. अखबार तभी बिकते थे, तो चलता हुआ गया, एक लड़के के पेपर्स का बंडल पड़ा हुआ था, वहां पे झांका इन्होंने, और झांक के इनको क्या पता चला, इट वॉज द वर्ल्ड, अखबार का नाम. एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स. और वर्ल्ड बहुत पहले पब्लिकेशन से बाहर हो गया था, वो छपना बंद हो गया था. ये कहां से दिखाई पड़ रहा है मुझे. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. बहुत पहले, क्लीवलैंड तो आज है भी नहीं यार. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. अपने जो बंधु चार्ली हैं, ये परेशान होके सोचते गाते कुछ कुछ करते थर्ड लेवल पहुंचे हैं. थर्ड लेवल पहुंचे तो चलो फिर भी कंट्रोल की बात है. थर्ड लेवल में पहुंच के भी ये 1894 पहुंच गए हैं, 100 साल पीछे, और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. तभी साइकाट्रिस्ट कह रहा था कि भैया बौरा गए हो तुम, पगला गए हो, तुमको एक स्केप चाहिए, और इसलिए कहानियां तुम्हारे मन में उठ रही हैं. ऑलराइट, हट जा भाई, चार्ली इज अनस्टॉपेबल, 1894 पहुंच गया. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the US we wanted to go. और इन्होंने बोला यार विंडो पे चलते हैं, टिकट लेते हैं, क्योंकि यहां से हम टिकट्स ले सकते हैं कहीं भी जाने के लिए अमेरिका में. इन द ईयर 1894, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग कब, ये सब कब हो रहा है, 1894 में. एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग, इलिनॉय. और मेरे को 2 टिकट चाहिए था बॉस, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए. गेल्सबर्ग, इलिनॉय जाने का मन है. हैव यू एवर बीन देयर, कभी गए हैं आप? अरे भाई तुम ही चले जाओ यार थर्ड लेवल से. इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets. पेड़ ऐसे निकला और ऊपर फैल गया, तो जब फैल गया तो क्या हुआ, स्ट्रीट्स की रूफ बना दी. ठंडी ठंडी सड़कों से जा रहे हैं गाना गाते हुए, तुझे देखा फिर कभी. एंड इन 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on the lawns, the men smoking cigars and talking quietly. धीरे धीरे बात करने, चिल्ला के बात नहीं कर रहे, अरे ओ अम्मा ऐसे नहीं बोल रहे, सॉफ्टली बात कर रहे हैं आपस में. The women waving palm leaf fans, बड़े बड़े पत्तों वाली वो, ठीक है, उसके फैन बना लिए हैं. With fireflies all around, वो जो fireflies होती हैं, कीड़े, फ्लाइज, जो भी कह लो यार. In a peaceful world, to be back there with the first world war still 20 years off. First world war हुआ है 1919 में, हम 1894 में हैं, लगभग 20-25 साल पहले की बात हो रही है. And World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. और इसीलिए मेरे को गेल्सबर्ग के 2 टिकट चाहिए थे. बड़े बड़े घर, लॉन, शांति, लोग आराम से रह रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं. वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है, 20 साल आगे है, दूसरा वर्ल्ड वॉर 40 साल आगे है, शांति की दुनिया है, कोई तो ले चलो यार. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. क्लर्क ने फिगर किया, क्या, किराया कितना है, दैट इज फेयर. फेयर इज किराया. ही ग्लांस्ड, देखा उसने, at my fancy headband,
माइंड यू, ये अभी से वापस गया है, ये कपड़े तब नहीं चलते थे, तो उसने देखा ये क्या आइटम पहना हुआ है इसने, ऑलराइट, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास था इतना, वन वे का था, 2 टिकट मैं ले सकता था, इतना पैसा था मेरी जेब में. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. क्लर्क मुझे घूर रहा था. क्यों? करेंसी भी तो डिफरेंट दे रहे हो ना, वो पैसे तब थोड़े चलते थे, आई थिंक सो. ही नॉडेड एट द बिल्स, देखा उसने नोटों को. दैट एंड मनी मिस्टर, ये कोई पैसा नहीं है जो तुम पकड़ा रहे हो हमको. ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, बहुत दूर जा नहीं पाओगे, पुलिस पकड़ लेगी तुमको. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने नोट थे भाई वो, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी. आप देखो ना बेटा, पहले के नोट्स बड़े बड़े हुआ करते थे, करेंसी धीरे धीरे छोटी होती चली आ रही है. एंड डिफरेंट लुकिंग. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं घूमा भागा वहां से, मैंने कहा अरे पकड़वा देगा, बिकॉज देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. और भले ही 1894 बड़ी शांति प्रिय दुनिया थी, लोग बड़े आराम से रहते, फिर भी गुरुजी जेल तो जेल होता है, तो निकल लो यहां से. एंड दैट वाज दैट. I lived the same way I came, I suppose. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. ये वहां से भाग भूग के वापस आ गए अपनी दुनिया में. अगले दिन इन्होंने क्या किया, $300 बैंक से निकाले, और उस $300 की खरीद ली इन्होंने पुरानी वाली करेंसी. और पुरानी करेंसी चूंकि अब है नहीं चलन में, वो महंगी मिली होगी इनको. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. पैसा ज्यादा देना पड़ता है उसका. My $300 bought less than 200 in old style. $300 में मुझे 1894 के $200 के आसपास मिला. But I didn't care. मुझे फर्क नहीं पड़ा. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. और तब तो यार महंगाई थी ही नहीं ना, तो $200 भी अगर मिलता है मुझे आज के $300 के बदले में, तो भी उस जमाने में तो मतलब वाह है ना, बहुत पैसे हैं ये, बहुत पैसे. एग्स कितने का मिल रहा है, वो 13 सेंट्स अ डजन, 13 सेंट्स का एक डजन मिल रहा था यार. अभी तो डॉलर पे बात कर रहा है वो. But I've never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन अफसोस, नोट तो आपने निकाल लिए, लेकिन अब आपको वो कॉरिडोर नहीं मिला फिर कभी, जहां आप दोबारा 3rd लेवल पे पहुंच पाते. Lusa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. And after a while, I stopped. और जब अपनी वाइफ को बताया ना कि यार ऐसा हुआ, वाइफ बोली अरे बाप रे आदमी पागल हो चुका यार, देखो भाई मत करो ऐसा, दिल बैठ रहा है मेरा. तो उन्होंने उसके बाद खैर कोशिश नहीं की और शांति से बैठ गए. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, वापस स्टैम्प कलेक्शन में चले गए. फिलाटली दैट इज कॉल्ड. व्हाट इज दैट? दैट इज, ये थोड़ा स्लो चलता है यार 1894 की तरह. दैट इज कॉल्ड फिलाटली. ऑलराइट, पहले बहुत होता था, अब बच्चे नहीं करते. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर. माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड. लेकिन अब क्या है ना, मैं और मेरी वाइफ दोनों ये बात जानते हैं कि 3rd लेवल होता है, क्योंकि मेरा दोस्त सैम गायब हो गया. Nobody knew where, but I sort of suspected. But मुझे शक था, शक था. Because Sam's a city boy. Sam तो शहर का लड़का था यार अपने. And I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right. In 1894. और मजे की बात है कि जो बातचीत होती थी, गेल्सबर्ग है, बड़ा अच्छा है, मैं वहां पढ़ता था. सैम वहीं पे है, और वहीं पे है, लेकिन और किस टाइम पे है, 1894 में है. और ये किसी तरह इनको पता चला होगा, तभी मियां बीवी दोनों परेशान हैं, 3rd लेवल ढूंढ रहे हैं, पागल हो चुके हैं, जाना है जाना है जाना है, मेला चलो. अरे रुक जा. हाँ, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात जब मैं स्टैम्प कलेक्शन के अपना देख रहा था, जूझ रहा था, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. मैंने कहा था ये बाद में समझाएंगे हमको. फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. कोई नया स्टैम्प इश्यू हुआ, लोगों ने उसको खरीद लिया, एक एनवलप पे चिपकाया, खुद को ही मेल कर दिया. वो एनवलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. और कभी खोला नहीं आता है, उसमें सिर्फ blank paper होता है. That night
Among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. और उस दिन मुझे एक ऐसा कवर मिला जो कि वहां नहीं होना चाहिए था, बहुत 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 पुराना था. कैसे? But there it was, लेकिन था यार. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. ये वहां पे इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को मेल किया था. कहां? गेल्सबर्ग में. दादाजी ने ऑफिस खोला नहीं होगा उसको. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18, 1894. भाई जून 11 को वहां पहुंच गए थे और ये जुलाई की बात हो रही है. The postmark showed that. फर्स्ट डे कवर है ना, डेट कंफर्म हुआ ना वहां से. ऑलराइट. Yet I didn't remember it all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. ये लो, Cleveland, Garfield, Roosevelt, सब समय 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 इधर का उधर हो रखा है. Naturally, when the envelope came to Granddad, जब ग्रैंडडैड के पास आया, in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened. फर्स्ट डे कवर वैसे भी खुलते नहीं थे, कोई खुलता नहीं था, उनमें ब्लैंक पेपर होता था. ये तब से पड़ा हुआ है और आज इनके हाथ लगा है, इन्होंने खोला है. द पेपर इनसाइड वाज़न्ट ब्लैंक. नॉर्मली अंदर ब्लैंक पेपर होता था फर्स्ट डे कवर्स में, उन एनवलप्स में, लेकिन ये ब्लैंक नहीं था, ये कुछ लिखा हुआ था इसके अंदर. क्या लिखा हुआ था? ओ 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. पहले मैं आशा करता था यार कि जो तुमने बताया थर्ड लेवल है, काश वो सच हो, और फिर मुझे भरोसा हो गया कि वो सच है, तुम गलत नहीं थे. I found the third level. मुझे मिल गया थर्ड लेवल. I have been here for 2 weeks. मैं 2 हफ्ते से यहां पे हूं यार. And right now, down the street at the delis, someone is playing a piano. And they're all out on the front porch singing, Sing Nearly Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me, the note is signed Sam. एक सैम ने चिट्ठी भेजी सैम वीनर ने कि यार चार्ली, मैं हूं यहाँ पे गेल्सबर्ग में, लोग मजे कर रहे हैं, मुझे इनवाइट किया लेमोनेड के लिए, मैं आ रहा हूं, तुम भी आ जाओ यार, दोनों लोग आ जाओ, प्लीज आ जाओ, पार्टी करेंगे, गोवा चलेंगे, कुछ गोवा वाला वाइब है यहाँ पे. हाँ. एंड एट द नोट इज साइंड सैम. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. इन्होंने $300 का खरीदा था old style currency, सैम भाई 800 का निकाल के ले गए हैं. That ought to set him up in a little nice hay, feed and grain business. Hay, feed and grain, poultry farm type का business वहां पे set कर लेगा. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business. इतने पैसे से old business तो नहीं कर सकता जो यहां कर रहा था. Alright. Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. जो भैया साइकेट्रिस्ट थे जिनके पास ये गए थे अपना प्रॉब्लम लेके, वो भाई खुद ही प्रॉब्लम में पड़ गए, उनको खुद ही सपने अपने आ गए, थर्ड लेवल पहुंच गए, चिट्ठी भेज दी है, टाइम लूप का अजीब बखेड़ा खड़ा कर दिया है, पता नहीं कौन कहां रह रहा है. कुल मिला के चार्ली अभी भी मेरे ख्याल से परेशान ही है क्योंकि सैम निकल चुका है, इनको बुला रहा है, इनको पता नहीं है हुआ क्या है. सो दैट वाज द थर्ड लेवल. एंड नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, अब हम इसमें इसकी वोकैबुलरी ऐड कर देंगे. नॉट ऑल द वर्ड्स ऑब्वियसली, बट द वर्ड्स आई फेल्ट दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट. ओके, यू हैव गॉट स्वेयर व्हिच इज टेक एन ओथ, एंड स्वेयर एक्चुअली गाली देना भी होता है, दैट इज, बट ऑब्वियसली वो यूज यहां पे नहीं हुआ है. स्टैक हीप ढेर, स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स बोला था उसने, तो दैट इज स्टैक हीप हो गया. ऑब्वियस इज समथिंग वेरी क्लियर, जैसे हम लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली, दैट इज क्लियरली, अपरेंटली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल इस तरह से. साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स ट्रेन्ड इन मेंटल इलनेस. अगर किसी को कोई दिमागी कष्ट होता है तो द फर्स्ट स्टेप इज टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, कि सर पता करो गड़बड़ कहाँ हो रखी है. फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, वी ऑल नो दैट. वॉन्डर, वॉक या फिर स्ट्रॉल, वॉन्डर हेयर एंड देयर, यहां वहां घूमना या टहलना, उस तरह से आप इसको याद कर सकते हो. रिफ्यूज इज टेक शेल्टर. रिफ्यूजीज, अखबार में बहुत सारा इनके ऊपर जो है न्यूज आती है, खबरें आती हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो शरणार्थी हैं जो शरण लेते हैं, शेल्टर लेते हैं. अपटाउन, अपटाउन इज, इफ यू सी द मैप, इट इज द नदर्न पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा है मैप के हिसाब से, दैट इज अपटाउन. एक गाना भी अपटाउन गर्ल बड़ा अच्छा था. टैन इज ब्राउन, जो शूज होते हैं ब्लैक एंड टैन, तो टैन इज बेसिकली ब्राउन वाला हो जाता है. गाबार्डिन, गाबार्डिन वो क्लॉथ है
दैट डजंट लेट वाटर गो थ्रू। तो आपने सूट पहना, उसके ऊपर एक लॉन्ग गैबर्डिन कोट डाल लिया ताकि पानी, अगर बारिश का मौसम हो रखा है तो पानी अंदर ना जाए। हमें इंडिया में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी ठंड बारिश का यहाँ माहौल नहीं है जैसा कि यूरोप में हो जाता है, तो उनकी हालत थोड़ी टाइट हो जाती है, उनको ये सब पहनना पड़ता है। डक बेंड डाउन, देन यू हैव आर्क, जो डोरवे ऐसे करके बनाते हैं, दैट इज एन आर्क। प्रोबेबली, परहैप्स, शायद। स्लैंटिंग, स्लोपिंग हो गया, सॉरी आई विल कीप इट हियर, स्लैंटिंग लाइक दिस। फ्लिकरिंग, जो लाइट फ्लिकर कर रही है, आ रही है, जा रही है, दैट इज फ्लिकरिंग, मतलब आ जा नहीं रही है लेकिन हाँ टिमटिमा रही है, वैसी फ्लिकर। ऑलराइट। स्पिटून्स, जिसमें कंटेनर जिसमें थूकते हैं, एक पीक दान कहते हैं जिसको। ऑलराइट। ट्रेमेंडस इज ह्यूज। फायरफ्लाइज, जुगनू, जुगनुओं की तरह जलता ही कुछ ऐसा ही नहीं, घुंघरुओं की तरह बजता था वो, सॉरी। हाँ। फेयर इज रेट, किराया कितना है। स्टेयरिंग, घूर रहा है, जानता नहीं कौन है। लुकिंग इंटेंटली, नॉडेड, सर हिलाया। स्किन मी, यू कैन नॉट स्किन मी, उसने बोला था जो क्लर्क था वहां पे टिकट विंडो पे, यू कैन नॉट स्किन मी, ऐसे समथिंग एक लाइन था। बेसिकली बोलना चाह रहा था मुझे तुम ठग नहीं सकते हो, क्योंकि वो सैलरी कह रहा हूं, जो वो करेंसी ले गया था वो आज के जमाने की थी और भाई साहब थे 1894 में। So these are some important words in the chapter, the third level. Keep an eye on them. बाकी सब ठीक है, कंट्रोल में है। And that is what I wanted you to stay back for. मैं इसलिए चाह रहा था आप रुके रहो, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने समेट के रख दिया है। In the next video, we come up with अपन NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे द थर्ड लेवल से उनके आंसर्स बेटा लिख के दे देंगे आपको। ऑलराइट। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बताएंगे तो बताएंगे, वरना कंप्लेन करना। चलो जी, वंडरफुल चैप्टर द थर्ड level. See you very soon with the questions of the same chapter. Bye bye.